अल्लाह रब्बुल कुल्ल हकीम के अंदर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप को बचाओ, अपने बच्चे बच्ची बेटा बेटी को बचाओ। किससे बचाओ? नारा, जहन्नम से बचाओ। बोलो दोस्तों, अगर हमारे अंदर तालीमात नहीं है, हमने न अपना दीन को पहचाना न दुनिया को पहचाना, बताओ जहन्नम से बचने का तरीका क्या हमें कहां? ये तो हमने नहीं किया, फिर अपने औलाद के लिए कहां से सोचेंगे आप? इसलिए तालीम से जोड़िए। जो खताएं हो गई हैं उन खता को दोबारा दोहराइए नहीं, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। जब तक ये सुधार की तरफ आपका और हमारा ज़हन नहीं जाएगा, तब तक हमारा कोई कल्याण और हमारा मुस्तकबिल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। काबिल कदर उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, वो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह रब्बिल का बेहद नाम शुक्र। ज़ाते बारी की तौफीक से हम लोग काटमोहन दुलाली पुल में कायम मदरसा सबीरुस सलाम लिल बनात के दीनी जलसा में हम लोग हाजिर हैं। दीनी जलसा का मतलब जहां कुरान और हदीस के बयानात होंगे और जिस मकाम पे कुरान और हदीस का बयान होता है, यकीनन वो मुबारक जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मजलिस को पसंद फरमाते। सही हदीसों के अंदर ऐसी मजलिसों की बड़ी बरकतें आई है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं हमारे दीनी भाइयों से कि हम लोग जो जलसे कर रहे हैं, जलसे का जो असल मिजाज होना चाहिए, जो दीनी तौर तरीके होना चाहिए, उसको ख्याल रखते हुए हम लोग जलसे गांव में आए, बैठे, उलमाए किराम की ज़बानी कुरान और हदीस सुन करके नेकी हासिल करे, कुछ सीखे। हमारा जो रुझान बढ़ता जा रहा है कि जलसे का माना कुछ मेले और ठेले की बात होगी, वहां लड़के, नौजवान लड़के और लड़कियां
इस रात के अंधेरे में एक साथ चलेंगे फिरेंगे, ये गुनाह का काम है। आप और हम जानते हैं, एक गिलास दूध हो, उसमें अगर कीचड़ डाल दिया जाए, वो दूध पीने लायक नहीं होता है। बुजुर्ग दोस्तों, जो मैं बात आपको करना चाहता हूं कि हम लोग अपने दीनी जल से जो खैर और बरकत की चीज थी, उसको बेबरकती हम ना बनाएं, उसके जरिए से हम गुनाह के रास्तों को ना खोलें। ये सारी चीजें हमसे हो रही हैं चूंकि हमारे अंदर, नौजवानों के अंदर दीनी सूझबूझ जो होना चाहिए, वो चीज हमारे अंदर नापेद है। नतीजतन हम लोग इस तरह के चीजों के दर पे हो जाते हैं। बुजुर्ग दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की छोटी छोटी चंद आयतें पढ़ी हैं। ये वो आयतें हैं जो कुरान करीम में सबसे पहली ये आयतें नाजिल हुई थी, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा इंसान मा लम यअलम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इन आयत के अंदर अल्लाह ने यह फरमा दिया कि इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए और रब के नाम पर पढ़िए। बड़ा दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नो इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इसी अहद के लिए शुरू से ही अंबिया और रसूल को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कौम के पास भेजते रहे हैं। तमाम का पैगाम यही था, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है। तमाम का पैगाम यही था, उअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो और गैरुल्लाह की परस्तिश और इबादत से बचे रहो। बड़ा दोस्तों, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैअत होती है और उन पर जब पहला कुरान नाजिल होता है, वहां नमाज की बात नहीं, रोजे की बात नहीं, हज की बात नहीं, हलाल हराम की बात नहीं। सबसे पहले एजुकेशन और तालीमी सिस्टम को बरकरार करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत नाज़िल करता है। वजह क्या? इसलिए कि हमारा दीन, दीन इस्लाम, ये इल्म का दीन है, कोई रस्म रवाज का नाम नहीं, कुछ शिक्षा का नाम है, तालीमात का नाम है। जब तक वो तालीमात इंसान के अंदर नहीं होगा, तब तक उनकी ना नमाज मकबूल, ना उनका रोजा मकबूल, ना उनका हज ज़कात मकबूल, ना वो इंसान अपने रब को पहचान सकता। और दोस्तों, इसीलिए मोमिन मुसलमानों को अपने तालीम से जोड़ने की जरूरत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने सही बुखारी के अंदर
पहला बाब कायम किया किताबुल ईमान, और किताबुल ईमान के बाद जिक्र करते हैं किताबुल इल्म। ईमान के बाद इल्म ही, इसलिए कि बगैर इल्म के ईमान के अंदर भी कमाल नहीं आ सकता, दीन आपके सही ना हो सकती, सही मसाइल पर आपका अमल नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर इल्म ना हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म और हुनर, शऊर, आगाही वो रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितने भी इंसान उसकी तारीफ और शुक्र करे, ये कम होगा मेरे दोस्तों। कोई भी इंसान मुकम्मल इंसान नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर एजुकेशन और तालीम ना हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम को जिक्र किया, निदा दिया लोगों के अंदर, तो सहाबाई किराम जो भी इस्लाम ले आते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में मस्जिद नबवी के अंदर जाकर के वो तालीम सीखते ही दीन को। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक तर्जुमा कायम करके कहा है, अल इल्म क़ौलुल क़ौल वल अमल बिही। देखो, इल्म एक ऐसी चीज है जो बात आप कहते हैं या कोई भी काम करते हैं उससे पहले आपका नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपका नॉलेज पहले नहीं होगा तब तक ना आपकी कोई बात सही हो सकती है और न आपका कोई काम हो सकता है। नमाज ही को ले लीजिए दोस्तों, तो नमाज के अंदर पहले आपको तालीमात लेनी पड़ती है, तरीका क्या होना चाहिए। जब हम हालत क़याम में होंगे तो हाथ जब सीने में बांधेंगे तो हमें क्या पढ़ना है, रुकू में जाएंगे तो क्या पढ़ना है, सजदे में जाएंगे तो क्या पढ़ना है, तशहुद में क्या पढ़ना है, ये सारे तरीके जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा तब तक आपकी नमाज भी नहीं होगी। इसीलिए साहबे किराम तअल्लम अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी किबारिहिम, कितने सहाबी जो इस्लाम को पाया जब ये बूढ़े पे पहुंच गए थे, कितने सहाबी जो 5 औलाद के बाप थे, 8 औलाद के बाप थे, वो जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तालीम सीखते थे। और हमारा हाल ये है कि हम मुसलमान उसी दीन के कायल, अगर हम जवान हो गए, हमने कोई तालीम लेने का मौका हमें नहीं था, तो हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम इस उम्र के अंदर तालीम कैसे हासिल करेंगे। मेरा दोस्तों, तालीम के लिए कोई वक्त नहीं होगा। साहबे किराम, सही बुखारी की हदीस, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी जो मदीने से बाहर रहा करते थे, दोनों के पास अपने अपने फैमिली का मसला है, कमाने का मसला है, पेट का मसला है, दोनों आपस के अंदर इत्तेहाद करते हैं कि दोस्त हम दोनों एक साथी बनते हैं। आप अल्लाह के नबी के दर्स में, उनके क्लास और मकतब में एक दिन जाएंगे और वहां पूरा दिन रह करके अल्लाह के नबी जो जो तालीमात थे वो सारा लेकर के आप आइएगा और मैं अपना खेती बाड़ी अपना संभालूंगा। शाम को दोनों भाई बैठ करके सारी जानकारी ले लेंगे, सीख लेंगे, और दूसरे दिन आप अपने कारोबार में जाइएगा और मैं जाकर के अल्लाह के नबी के यहाँ तालीमात लेके आएंगे, शिक्षा लेके आएंगे। यह दस्तूर था साहबा किराम के अंदर। आज हमारे पास हम मुसलमान हैं, नस्लन ब नस्ल मुसलमान हैं। वह इस्लाम जो तालीम की तरगीब देता है, वह इस्लाम जो सबसे कुरान करीम की सबसे पहली आयत है तालीम के सिस्टम जारी करने के लिए, तालीम और एजुकेशन के लिए नाज़िल होता है, हम वही लोग सबसे ज्यादा पीछे आज तालीमात से। और दोस्तों, तालीम इंसान को जीने का सलीका देता है। तालीम ही वो चीज है जो इंसान की इज्जत बढ़ाता है। तालीम ही वो चीज है जो आपका कब्र का साथी बनता है। तालीम ही वही चीज है जो आपके लिए जन्नत का रास्ता मुहैया करता है। और दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब ने फरमाया
यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन के दर्जे गैर मोमिन पर ऊंचा बनाता और आलिम का दर्जा जाहिल पर बहुत ऊंचा बनाता है। लिहाजा वो मोमिन वो मुसलमान जो अपने ईमान के साथ साथ वो आलिम भी है, पढ़ा लिखा है, इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। अल्लाह रब्बुल कुरान हकीम का फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फद्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। हमने बनु आदम को, इंसान को बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम दिया है। यही वो लोग जो जमीन में पैदा होकर के आज आसमानों में उड़ रहे हैं, समंदर में तैर रहे हैं, इनको बड़ी अच्छी हमने रोजी दी और बहुत सारे मखलूकात पर इनको हमने फौकियत दी। और दोस्तों, ये सारे इकराम, एहतराम, ये फजीलत के पीछे अगर कोई चीज है वो ताकत तालीम है। आज जिन्होंने तालीम को अपनाया, वही कौम, वही सोसाइटी, वही लोग आज दुनिया के हाकिम बने हुए हैं, वही अमीर बने हुए हैं, सरदार बने हुए हैं, जिनके अंदर तालीम मजबूत तर होता जा रहा है। और दोस्तों, हम मुसलमान जिनके जो मुसलमानों की बुनियादी तालीम है कुरान की हैसियत से, हदीस की हैसियत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार मस्जिद नबवी तशरीफ ले आ रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कुछ सहाबाए किराम तस्बीह तहलील में एक जगह बैठे तस्बीह तहलील कर रहे हैं। दूसरे कुछ लोग हैं जो जाकर कुछ सीखते सिखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जुमरे के पास जाके बैठ जाते हैं, उन लोगों के साथ जाके बैठ जाते हैं जो लोग सीखते और सिखाते थे, और ये कहते हुए इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा, मैंने इन लोगों को पसंद इसलिए किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मुअल्लिम और जो है उस्ताद बना के भेजा है। बड़े दोस्तों, ये तालीम का एहतराम है। हमारी जिंदगी सुधार नहीं सकती, हम अच्छे रोजी नहीं खा सकते, सम्मान हमें नहीं मिल सकती जब तक हम अपनी तालीम को मजबूती से ना बढ़ाएं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे कमेटी को, ऐसे लोगों को जो लोग तालीम, हमारे बच्चों की तरबियत के लिए, तालीम के लिए इस तरह के लड़कों का मदरसा, लड़कियों का मदरसा और स्कूल कायम कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत काबिल मुबारकबाद उनका अमल है। लेकिन इस नाहिए से ये कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए बच्चे, बच्चियां, औलाद अल्लाह रब्बुल की नेमत है, ताहम ये नेमतें उसी वक्त सही नेमत होगी जब तक नेमत इल्म के साथ इसको हमने जोड़ा। इसलिए कि अपने औलाद के लिए हम मेहनत जितने भी करें, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे बड़ा एहसान कुछ नहीं हो सकता कि उनको अच्छा अदब दे, तालीम दे दी। किसी अरब हकीम ने कहा था, अपने औलाद को जमा करके कहा कि बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए कोई बिल्डिंग नहीं बना सका, कोई बड़ा जमीन जायदाद नहीं कर सका, लेकिन हाँ, अव्वल एहसानी अलैकुम तखय्युरी लिमाजतिल आरा के बातिन अफाफहा, मेरा एहसान तुम बच्चों तुम पर यह कि मैंने तुम लोगों के लिए अच्छी मां लेके आया था, बाअदब, बाअखलाक, आलिमा, फाजिला, जिनके तुम बच्चे हो। आज वही माँ का देन है जिसकी बुनियाद पर तुम बाअदब बच्चे आज पैदा हुए हो। मेरे दोस्तों, लिहाजा हमें और आपको अगर अपना मुस्तकबिल संवारना है, समाज को अगर बेहतर बनाना है, तो हमें अपने औलाद को लाजिमी तौर पर पढ़ाना है। बच्चे को भी पढ़ाइए, बच्चे को भी पढ़ाइए, इसलिए कि वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जिनकी आधी आबादी अनपढ़ और जाहिल हो। और वह कौम, आधी आबादी का मसला नहीं, वो कौम जिनके दोनों आबादी, बेटा भी जाहिल, बेटी भी जाहिल, लड़का भी जाहिल, बहू भी जाहिल, बताओ वो समाज आगे कैसे बढ़ सकती है। मैं कहा करता हूं दोस्तों अक्सर जलसे जुलूस के अंदर कि हमारी ये बरादरी, शेर साहब बादी बरादरी
अल्लाह के फजल व करम से जबाकस है, बड़ा मेहनत है, लेकिन मेहनत करने का जो तरीका इनको होना चाहिए था, ये रास्ता गलत लिया। इन्होंने अपने जिंदगी का महाकल अपने जमीन और जायदाद करा लिया। अगर यही मेहनत का आधी एक पाव भी अगर तालीम और तरबियत में अगर इनके शर्त होती, ये कौम नहीं भी जा सकती। लेकिन ये काम नहीं हो सकता, मेरे दोस्त, ये काम नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल हकीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ मोमिनो, तुम अपने आप को बचाओ, अपने बच्चे बच्ची बेटा बेटी को बचाओ। किससे बचाओ? नारा, जहन्नम से बचाओ। बोलो दोस्तों, अगर हमारे अंदर तालीमात नहीं है, हमने न अपना दीन को पहचाना न दुनिया को पहचाना, बताओ जहन्नम से बचने का तरीका क्या हमें कहां? ये तो हमने नहीं किया, फिर अपने औलाद के लिए कहां से सोचेंगे आप? इसलिए तालीम से जोड़िए। जो खताएं हो गई हैं, उन खता को दोहराइए नहीं, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। जब तक ये सुधार की तरफ आपका और हमारा ज़हन नहीं जाएगा, तब तक हमारा कोई कल्याण और हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल हकीम के अंदर फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक वो इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहेगा, तब तक अल्लाह भी आपको बदलेगा, दुनिया को बदलेगा ही नहीं। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, जो आपसे हमें गुजारिश करनी है कि तालीम से जोड़िए, ऐसे मदारिस बकात को मजबूत कीजिए। लेकिन वही हम में यह भी कह देना चाहते हैं अहले मदारिस को कि मदारिस, स्कूल, कॉलेज जितना आप कायम करेंगे उतना कम है। इसलिए कि हमारी बरादरी के बच्चों के भी अलग हाल को तरबियत देते हैं, बहुत बड़ी बात होगी। मुझे याद आ रहा है दोस्तों, महात, आपका महात, एक जब अब्दुल मतीन सलफी रहमहुल्लाह उस वक्त हयात थे, जब शहर के अंदर वार्ड कमिश्नर का इंतखाब हुआ, निर्वाचन होके लोग आया, तो सारे लोगों को बैठा एक बार जमा किया गया। सब एजुकेशन में बात कर रहे थे, तो उनमें से एक साहब ने कह दिया कि मतीन साहब तो अच्छा काम किया है, लेकिन अपने बरादरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, दूसरे बरादरी के बच्चों को नहीं। तो वहां एक हिंदू थे, वो सीधा खड़ा हो गए मुझे शहर के, और उन्होंने कहा कि अगर मतीन साहब सिर्फ अपने बरादरी के बच्चों ही का अगर पढ़ा दे, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए कि हम लोग वकील पेशे से वकील हैं। जिन लोगों का आज से साहबादी बरादरी मुसलमानों में इनकी ताकत बड़ा कम है, उसके बावजूद जितने केस आ रहे हैं, वो केस ज्यादातर इन बरादरी के। क्यों? इसलिए कि इनके अंदर सलीका नहीं है, तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं है, मसले को कहाँ सुलझाना चाहिए, कहाँ बर्बाद करना चाहिए, इनके अंदर वो तरीके नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए सुलझाना बहुत जरूरी है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ चलते चलते कि हम मदारिस कायम करें, लेकिन इस सिलसिले में तालीम तरबियत ये भी इबादत है, और इबादत बगैर इखलास के अल्लाह ताला के हम मकबूल नहीं होते, उसके अंदर बरकत नहीं होती। इखलास हमें दोनों तरफ से चाहिए। मकसद तालीम इदारे कायम करने वाले लोगों का भी, और जो बच्चे को वहां डाल रहे हैं, बच्ची को डाल रहे हैं, उनका भी, तमाम के इखलास यह होनी चाहिए कि हम इन बच्चों को ले आए हैं मदरसा कायम के, ताकि उनको कुछ सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, कुछ बना देंगे। नियत उनके भी मुखलिस होनी चाहिए। और वो गार्जियन जो अपने बच्चे और बच्ची को डाल रहे हैं, वो भी, उनकी भी नियत ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे और बच्ची को सिखाने के लिए कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपने अहद कीजिए कि तालीम और तरबियत को हम बेहतर बनाएंगे। शिक्षा से मोहब्बत कीजिए। अगर तालीम से हमने मोहब्बत करना सीख लिया, यकीनन ये तालीम हमें बहुत ऊंचा मकाम में ले जाएगा। दोस्तों, आज हमारा सिवा तरीका दुनिया के अंदर हो क्या गया? क्या हो गए हैं कि हम अपना जवान लड़की की शादी कराना चाहते हैं, तो बहू का चॉइस कौन सी बहू हम लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन पैसा ज्यादा देगा। ये पैसे पर मत जाइए दोस्तों, यही तो आपको हलाकत में ले जा
वाली वो चीज, ऐसा गौहर लाइए अपने घर जो बच्ची के आने के साथ साथ आपके घर के अंदर बरकतें आ जाए। अगर बरकतें आ गई तो आपका सिर्फ बहू नहीं, आपका पूरा समाज सुधार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो सही बुखारी के अंदर यही कहा, तुनकहुल मराली अर्बाइन, औरत को जो शादी की जाए, बहू जायज किया जाता है, उसमें 4 सिफातें देखी जाती है। ले जमालिहा, लड़की खूबसूरत है या नहीं, ले मालिहा, मालदार है या नहीं, उसका खानदान ऊंचा है या नहीं, चौथी चीज में वाले 3 है, ये तरबियत याफ्ता है कि नहीं, आलिमा है कि नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, दीनदार है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़फर लिज़ाति दीन, अगर तुमको चारों मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर चारों नहीं, वो खूबसूरत भी उतने नहीं, मालदार भी नहीं, लेकिन अगर दीनदार है, पढ़ी लिखी है, बाखलाक है, बहू वो घर में ले आओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है मेरे दोस्तों। लेकिन आज हमारा चॉइस क्या है, बस मोटरसाइकिल पर हमारा सारा मामला तय होता है, बहू कुछ भी रह जाए। आप मोटरसाइकिल ही को अगर दुनिया बनाएंगे तो जिंदगी आपकी, बच्चों के भविष्य को आप खराब कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल क्यों लगाओ। इसलिए थोड़ा सोच बदलने की जरूरत है मेरे दोस्त। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि मौलाना साहब ने कहा कि बहुत बड़ा पढ़ाई करा जाए और अपना बेटा आप गंवार रख कर दीजिए। दोनों पहिए अगर बराबर नहीं होगा तो गाड़ी सही चलने को नहीं है। अपने औलाद को पढ़ाइए, बहू बेटी भी आप पढ़ाइए, बहू पढ़ा लिखा लाइए, घर और समाज आपका सुधार पैदा हो जाएगा, बरकतें नाजिल होगी और ये समाज बहुत तरक्की करेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला नबियना मुहम्मद व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।